सो वेलकम बैक गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे एक डेटाबेस को सेलेक्ट करके उसमें एक टेबल बना सकते हैं। हमने देखा था कि एक डेटाबेस को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम उसको उसमें टेबल बना सकते हैं। तो आप इस केस में आप देख रहे हो कि देखो कि कोई भी डेटाबेस सेलेक्ट नहीं है। अगर सेलेक्ट होता कोई डेटाबेस तो वो बोल्ड कैरेक्टर में होता है ना, बोल्ड होता, मतलब बोल्ड ब्लैक होता, वो गहरे कलर में होता। लेकिन इसमें देख रहे हो आप, कोई भी डेटाबेस सेलेक्ट नहीं है। तब इस केस में कैसे डेटा हमको या तो डबल क्लिक करके बोल्ड कैरेक्टर में लाए, या हम एक कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी डेटाबेस को सेलेक्ट करने के लिए, किसी डेटाबेस को यूज में लेने के लिए। तो वो कमांड क्या है? वो कमांड है यूज कमांड। हम बताएंगे कि आप यूज करो, मतलब कैसे यहाँ पे यूज करो, यू ऐसे यूज डेटाबेस। हम डेटाबेस का नेम दे देंगे, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड डेटाबेस यूज में ले, तो मैं वर्ल्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, वर्ल्ड और सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो अब ये उस डेटाबेस को यूज में करने लग जाएगा। तो यूज वर्ल्ड लिखते ही मैंने, ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वर्ल्ड बोल्ड में आ गया। या तो मैनुअली आप सेलेक्ट करो, या आप यूज वर्ल्ड करके आप उसके अंदर जो काम करना चाहते हो डेटाबेस के अंदर वो कर सकते हो। तो चलो करते हैं। अब मैं इसमें टेबल बनाता हूँ। क्रिएट क्रिएट TABLE टेबल, TABLE टेबल। कौन सा टेबल? मैं स्टूडेंट टेबल बनाता हूँ। स्टूडेंट में मैं डालता हूँ कि सीरियल नंबर की एक कॉलम हो, सीरियल नंबर उसका मैं बताता हूँ कि उसका डेटा टाइप भी बताना पड़ेगा कि सीरियल नंबर जो कॉलम होगा उसका डेटा टाइप क्या होगा। तो मैं बोलता हूँ कि वो जो सीरियल नंबर होगा वो इंटीजर होगा। सीरियल नंबर कोई आप अल्फ़ा न्यूमेरिक थोड़ी डालोगे, या ABCD या नेम थोड़ी डालोगे। सीरियल नंबर मतलब सीरियल का नंबर है। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि एस नेम, मतलब कि नेम क्या, स्टूडेंट का नेम। इसको बोलता हूँ कि वैर चैर। मैंने आपको डेटाबेस अभी बताया नहीं है, उस दिक्कत मत, तो मैं इसी प्लेलिस्ट में पूरा कवर करूँगा। एस नेम वैर चैर, मतलब कि 20 कैरेक्टर का ये डेटा ले सकता है। और एस नेम और मार्क्स भी बोलता हूँ कि मार्क्स का कॉलम, और वो भी इंटीजर टाइप होना चाहिए। इसको मैंने बंद किया। आपको जब भी टेबल बनाओगे तो आपको सारे कॉलम का नेम और सारे कॉलम का जो जो डेटा टाइप है आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब इसको आप एग्जीक्यूट करो, तो ये देखो कि इसने कोई एरर नहीं दिया। अब आप देखोगे अपने वर्ल्ड डेटाबेस में देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि हमने स्टूडेंट टेबल बनाया था। तो कहाँ पर है ये स्टूडेंट टेबल? नहीं है स्टूडेंट टेबल, तो आपको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो मैंने रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हो स्टूडेंट टेबल बन चुका है। ये स्टूडेंट टेबल बन चुका है, क्योंकि मैं प्री डिफाइंड वर्ल्ड डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं चाहता, तो मैं इसको ड्रॉप भी करना चाहता हूँ। तो ड्रॉप कर दो, ड्रॉप टेबल, TABLE। कौन सा टेबल? मैं स्टूडेंट टेबल ड्रॉप करना चाहता हूँ, और सेमी कॉलन लगा दो। तो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये हो गया, स्टूडेंट टेबल ड्रॉप हो गया। आप रिफ्रेश करके देख भी लो, देखो टेबल में आपको स्टूडेंट टेबल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब मैं ये सब हटाता हूँ, ये सब मैं हटाता हूँ, है ना। अब मैं खुद का नया डेटाबेस बनाऊँगा, मेरा खुद का जो डेटाबेस होगा। तो चलो नया डेटाबेस बनाता है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस मैं बोलता हूँ मेरा डेटाबेस का नाम माई DB हो, और बाद में सेमीकोलन लगा दो। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखो कोई रन एरर नहीं आया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे एक माई DB डेटाबेस बन चुका है, लेकिन ये सेलेक्टेड नहीं है। अगर आप यहाँ पे नीचे बोलोगे क्रिएट टेबल, आप लिखो क्रिएट क्या हुआ यार, क्रिएट टेबल लिखोगे आप, TABLE, और इसमें नेम दे दो, कोई ST नेम दे दो, और इसमें SNINT डाल दो। बस इतना, एक कॉलम वाला टेबल बनाना है मुझे। मैंने डेटाबेस बना दिया है, नया डेटाबेस बना लिया, लेकिन वो डेटाबेस सेलेक्ट नहीं है, देख लो।
आप वर्ल्ड वर्ल्ड किस में दिख रहा है? वो वर्ल्ड जो डेटाबेस है वो बोल्ड कैरेक्टर्स में दिख रहा है, तो वर्ल्ड सेलेक्टेड है ना कि माई डीबी सेलेक्टेड है। तो ये वर्ल्ड में ही डेटा इस टेबल को बनाएगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो। तो इसने टेबल बना दिया है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो वर्ल्ड में वो एस टी नाम का टेबल बन गया है, माई डीबी में नहीं बना है। देखो माई डीबी में कोई टेबल नहीं है। टेबल का ड्रॉप डाउन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो कोई टेबल ही नहीं है। तो आपको ये टेबल सेलेक्ट करना होगा माई डी बी डेटाबेस में टेबल बनाने के लिए। ये डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे सेलेक्ट करेंगे? या तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, या ऐसे करो, या लिखो यूज माई डी बी और इसको एग्जीक्यूट करो। माई डी बी और इसको एग्जीक्यूट करो। इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, इस लाइन को यूज माई डी बी, सिर्फ इसी लाइन को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। देखो आप ग्रे लाइन किस पे दिख रही है? इस माई डी बी पे ही तो दिख रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ यही एग्जीक्यूट होगा अगर आप इस आइकन पे क्लिक करोगे। तो ये देखो क्लिक करते ही ये यूज माई डी बी आ गया है। अब देखो आप, माई डी बी बोल्ड हो गया और वर्ल्ड हट गया, वर्ल्ड ग्रे हो गया, लाइट हो गया मतलब। अब मैं इसमें क्रिएट करना चाहता हूँ ये टेबल, तो क्रिएट टेबल, इसको यहाँ पे ला दिया मैंने। ग्रेल स्ट्रिप किस पे आ रही है? इसी पे आ रही है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हो टेबल भी बन जाएगा। क्रिएट टेबल एस टी, किस में बनने है ये एस टी? तो रिफ्रेश करते हैं इसको तो आप टेबल में देख सकते हो, इसमें इसके टेबल में एस टी टेबल बन चुका है। अब टेबल में भी तो कुछ जैसे कॉलम्स बता रहे हैं इसके, कॉलम इसके कौन से हैं? तो कॉलम केवल एस एन कॉलम है यहाँ पे, है ना। सो आपने टेबल तो बना दी अपने डेटाबेस में, लेकिन उस टेबल में डेटा भी तो डालना है। आपने टेबल डिफ़ाइन कर दी कि ऐसा टेबल है अपना, उसका कॉलम डिफ़ाइन कर दिया कि ये इस टाइप का कॉलम है, और वो भी डिफ़ाइन कर दिया कि ये कॉलम किस टाइप का डेटा लेगा। जैसे कोई कॉलम इंटीजर ही लेगा, कोई कॉलम आप नेम लेगा। जैसे कि आप एज के कॉलम में आप किसी का नेम डालोगे क्या? नहीं डालोगे। तो आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया यूज़र को कि देख भाई तू इंटीजर ही डाल। अगर वो दूसरा टाइप का डेटा टाइप डालेगा, मतलब वो इंटीजर वाले कॉलम में, रोल नंबर वाले कॉलम में, एज वाले कॉलम में वो दूसरा नेम डालेगा, तो वो बोलेगा कि भाई ऐसा तू नहीं कर सकता, तू बस इंटीजर ही डाल, ऐसे बोलेगा। तो आपको इसलिए डिफ़ाइन करना ज़रूरी है कि ये इंटीजर है, ये वैरचर है, ये वीडियो टाइप का है, ये MP4 टाइप का है, ये ऑडियो टाइप का है। सारे के सारे डेटा सेट सपोर्ट करता है। ये वीडियो भी सपोर्ट करता है अपना डेटाबेस। आप वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हो कॉलम के अंदर। तो ये तो हो गया अपना। लेकिन अपन ने इसमें जो वर्ल्ड था उसमें कुछ चेंजेस किए थे, उसको हटाना है। मैंने एक नया टेबल बना दिया एस टी, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ। तो मैं लिख देता हूँ यार यूज, या ऐसे नहीं, आपको एक तरीका वापस कि मैं इस पर डबल क्लिक करके अब ये करता हूँ और इसको बोलता हूँ कि डिलीट डिलीट टेबल, TABLE टेबल ST, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। डिलीट टेबल ST, ये क्यों ऐसे बता रहा है? तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या है। यू हैव एन एरर इन योर SQL, चेक द मैनुअल। तो यहाँ पे आपको डिलीट नहीं यूज करना है, ड्रॉप यूज करना है। ड्रॉप यूज करना है तो ड्रॉप यूज करो भाई, को डिलीट नहीं करना है। तो इसको सेलेक्ट किया और ये टेबल ड्रॉप हो गया है अपने वर्ल्ड में से, और अपना डेटाबेस बचा है ये इतना सा। अपन अब इस माई डेटाबेस में ही काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। इस कि टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करें, 2-4 टेबल और बनाएंगे, उनको आपस में रिकनेक्ट भी कर देंगे, तो ऐसा डेटाबेस अपना बन जाएगा। और उसके आगे की कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, व्यू क्या होता है, दूसरी चीज़ें भी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब तक आपने क्या क्या सीखा? कि आपने डेटाबेस बना दिया, आपने डेटाबेस के अंदर टेबल भी बना दिया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसमें डेटा कैसे इंसर्ट करें। अभी तो सिर्फ आपने टेबल डिफाइन किया कि ऐसा टेबल है। चलो यार नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ये भी वीडियो बड़ी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो छोटी छोटी होगी। चलो थैंक्स।